नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लेकर, जिसका नाम है निर्मला। निर्मला एक ऐसी औरत की कहानी है जो अनमेल शादी और दहेज के कुचक्र में फंस जाती है। पिता की अचानक मौत के बाद निर्मला की माँ दहेज नहीं दे सकती, जिस वजह से उसकी शादी टूट जाती है। जिसके बाद उसकी माँ उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के वकील से करती है। वकील तोताराम की पहली शादी से 3 लड़के हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। उनकी पहली बीवी का देहांत हो गया है, जिसमें उनका बड़ा बेटा मनसाराम निर्मला से भी बड़ा है। इस शादी को निर्मला ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। वो अधेड़ उम्र के तोताराम को अपने पति की तरह मानती ही नहीं। फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगती है। निर्मला चाहे अपने अनमेल विवाह को जी रही हो, लेकिन वो खुश नहीं है। इसी दौरान मनसाराम, जो रिश्ते में उसका लड़का लगता है, उसके साथ उसकी दोस्ती होती है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है, जो तोताराम को पसंद नहीं आता। बस घर में अनबन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मनसाराम घर से बाहर निकलकर हॉस्टल में रहने लगता है। मनसाराम बहुत ही नेक दिल और सज्जन लड़का है। जब उसे इस अनबन की असली वजह पता चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर इस दुनिया से चला जाता है। इस घटना से तोताराम टूट जाते हैं। इसी बीच निर्मला को बेटी होती है, लेकिन दुर्दशाओं का सिलसिला चालू ही रहता है। धीरे धीरे छोटा बेटा जियाराम भी घर से बैर करने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है और एक दिन निर्मला के गहने चुराता है। उसकी चोरी पकड़ी जाती है और गिल्ट की वजह से वो भी एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। बातें बिगड़ने लगती हैं। अब निर्मला का स्वभाव भी बेहद कठोर हो गया है। बुढ़ापे और 2 बेटों को गवा देने की वजह से तोताराम का काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। निर्मला के दूषित व्यवहार का ये असर होता है कि एक दिन सबसे छोटा बेटा सियाराम भी घर से भाग जाता है। आखिर में इन सारी घटनाओं का दोष तोताराम निर्मला के ऊपर मढ़ देते हैं और सियाराम को ढूंढने के लिए वो भी घर से निकल जाते हैं। एक और कैरेक्टर है इस बुक में, सुधा नाम का, जो डॉक्टर सिन्हा की वाइफ है। और डॉक्टर सिन्हा यही है जिन्होंने निर्मला का रिश्ता ठुकरा दिया था दहेज की वजह से। बाद में योगायोग से सुधा की निर्मला के साथ दोस्ती हो जाती है। यही एक किरदार है जिसके साथ निर्मला खुश रहती है। सुधा के घर जाकर निर्मला अपने सारे दुखों को भूलकर जी उठती है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है कि निर्मला सुधा के घर जाना भी बंद कर देती है। यहाँ डॉक्टर सिन्हा की भी मौत हो जाती है। असह्य दुख, गरीबी और लंबी बीमारी के चलते एक दिन निर्मला भी दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने कई हिंदी, उर्दू उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। इसके पहले भी मैंने इनके गबन नाम के उपन्यास का वीडियो बनाया है, और आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दोस्तों, मुंशी जी की कहानी बेहद गंभीर एवं संगीन होती है। ये उपन्यास 100 साल पहले का भारत दर्शाता है। उस वक्त स्त्रियों की स्थिति क्या होती थी, उन्हें कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये पढ़कर, ये सोचकर भी दिल उदास हो जाता है। निर्मला बस 15 साल की होती है जब उसकी शादी होती है। शादी क्या होती है इसका भी उसे अंदाज़ा नहीं होता, और ऊपर से पिता की उम्र के इंसान के साथ शादी उसे किसी कड़ी सजा जैसे लगता है, और उसे ऐसा लगना स्वाभाविक भी था। ससुराल में आके भी उसे सुख नहीं मिलता। वो भले के लिए भी करती है तो भी बुरी ही साबित होती है। इसका अंजाम उसके खुद की पर्सनालिटी के ऊपर होता है। शांत, सुशील, सुंदर निर्मला अभी झगड़ालू और कर्कश औरत बन जाती है। नियति के इस भद्दे मजाक से उसे बस मौत ही छुड़ा पाती है, और मर्दों ने बनाए हुए इस समाज में फिर से एक औरत ही बनी जाती है। मुंशी जी की लिखावट सौंदर्य से भरी है। उनकी भाषा बेहद ही सजी धजी और अलंकृत है। उर्दू और संस्कृत में हिंदी का मेल दिखता है उनके लिखान में, और इतने बड़े साहित्यकार के बारे में और ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, यही था आज का वीडियो, यही था आज का रिव्यू। अगर आप भी हिंदी साहित्य से लगाव रखते हैं तो मुंशी जी की किताबें पढ़िए, उनके उपन्यास पढ़िए। मैं भी ट्राई करूँगी कि उनके और उपन्यास और कहानी संग्रह के बारे में आपको बता सकूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं हूँ दिव्या आर्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।